नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे गृह विज्ञान के चैप्टर संख्या 1 के बारे में, यानी अध्याय संख्या 1 के बारे में। आपको पता होगा कि आपका सिलेबस 8 इकाइयों में बटा हुआ है। तो पहली इकाई से 2 चैप्टर्स में चर्चा करूंगा, 2 चैप्टर्स के माध्यम से आपकी पहली इकाई समाप्त करूंगा। ऐसे ही आगे और भी इकाइयों को मैं समझने का प्रयास करूंगा। जब आप बीए के प्रथम सेमेस्टर में यानी फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हुआ है, पहला सेमेस्टर आपका है और आप यह सोच रहे हैं कि कहां से पढ़ा जाए, कैसे तैयारी की जाए, गृह विज्ञान इससे पहले नहीं पढ़ा तो क्या होता है गृह विज्ञान, गृह विज्ञान में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, सब कुछ आपको बहुत ही बारीकी के साथ और सरल से सरल भाषा में बताने का प्रयास रहेगा। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर न्यू सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं और ये आपका है पहला चैप्टर, यानी आज ये लेक्चर नंबर 1 है। लाइव क्लास आप देख पा रहे होंगे शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और बहुत ही बारीकी के साथ आज मैं चैप्टर संख्या 1 यानी अध्याय संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे। आप जब बीए में एडमिशन लेते हैं और आपका सब्जेक्ट होम साइंस होता है तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है, सबसे पहले यही चीज जानिए। होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सिलेबस है। नवीनतम बैच शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। जिन बच्चों को जुड़ना है वो हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं। उसके लिए अभी मैं जानकारी दूंगा बीच में, तो परेशान ना हो उसके लिए। 2026 और 27 यानी अभी 25 में आपका दिसंबर से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर दिसंबर जनवरी तक पेपर आपके होंगे। तो चाहे आप 25-26 में पेपर दे रहे हो या 26-27 में दे रहे हो, सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए यहाँ पर 26-27 लिखा गया है, लेकिन सत्र भी 25-26 ही चल रहा होगा। क्लियर। यूनिट नंबर 1 चैप्टर संख्या 1। चैप्टर संख्या 1 में आपको क्या पढ़ना है? चैप्टर संख्या 1 में पढ़ना है ट्रेडिशनल होम साइंस एंड इट्स रिलेवेंस इन करंट इरा, यानी कि आपका सिलेबस जो है उसमें शामिल है पारंपरिक गृह विज्ञान और वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता। पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम है बेटा, पेपर का क्या नाम है आपके पेपर का नाम है पोषण के मूल तत्व एवं मानव विकास। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आपको पढ़ना है बीए के प्रथम सेमेस्टर में। हालांकि ये सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है अपने आप में, क्योंकि इससे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट अलग पेपर में पढ़ना पड़ता था और पोषण के मूल तत्व ये अलग एक पेपर बनता था। लेकिन अब प्रथम सेमेस्टर में पूरा का पूरा पढ़ना है, यानी कि सिलेबस थोड़ा सा बढ़ा करके बताया जाएगा। इसमें सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है तो परेशान नहीं होना है। शुक्ला स्टडी पॉइंट से अगर आप जुड़ी हैं या जुड़े हैं तो बहुत ही बारीकी के साथ हम आपको चीजों को समझाएंगे। ठीक है, अब आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हमको किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहली बात, मैं ऐसी चीजों के हिसाब से पढ़ाऊंगा जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और साथ ही साथ में आप अगर एमए करना चाहते हैं इससे होम साइंस से, या टीजीटी पीजीटी का पेपर आने वाले समय में आप देना चाहते हैं, तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, यानी कि हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ना केवल आपको मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा पूरे के पूरे चैप्टर का, बल्कि चैप्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट सीरीज भी लगाऊंगा। यानी कि एक नई श्रृंखला, एक नई पहल, एक नए तरीके से शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और बीए के क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों से शुक्ला स्टडी पॉइंट जो है आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा है और लगातार भारत का नंबर 1 चैनल बना हुआ है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के एग्जाम, बीए के संबंधित जो भी जितने भी एग्जाम है बीए से रिलेटेड को करिकुलर तक, सब कुछ आपको बहुत ही जबरदस्त पढ़ाया जाता है। बीए बीएससी बीकॉम में को करिकुलर सेम होता है, बीबीए बीसीए सब में, तो उन सभी की तैयारी भी होती है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप सब कुछ जानेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ जानेंगे। एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, समझे। तो ये रही थोड़ा आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव चीजें जो कि आपको एक प्री लॉक के तौर पर मैंने आपको बताया, ताकि आप समझे कि आखिरकार पढ़ना क्या है। देखिए, पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है? गृह विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ होम साइंस। हेडिंग डालिएगा गृह विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, सरल भाषा में मैंने इसको लिखा है ताकि आप इसको समझ पाए। देखिए, गृह विज्ञान है क्या? गृह माने घर का, विज्ञान माने सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है? सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और जब घर के वातावरण का, या घर में जो तमाम प्रकार के घर के पहलू हैं, जैसे कि आप देखते हैं वस्त्र विज्ञान, परिधान, गृह सज्जा, या ऐसे सिलाई बुनाई कढ़ाई से लेकर के, ठीक है, क्लोथिंग वगैरह, टेक्सटाइल्स वगैरह, सब के बारे में आपको पढ़ना है। पोषण कैसे करना है,
ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होना है, एक बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है, ये सब चीजें आपको घर से ही रिलेटेड है। तो इन सभी का वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करता है क्या, गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लिखेंगे गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो क्या करता है, हमें घर और परिवार के मैनेजमेंट यानी प्रबंधन की आर्ट को सिखाता है, यानी कला और विज्ञान को सिखाता है। यानी कि एक ये परिवार का प्रबंधन की कला और विज्ञान प्रबंधन कैसे किया जाता है और उसको व्यवस्थित कैसे किया जाता है, एक सिस्टम से कैसे सेट किया जाता है हर एक चीजों को, यह हमको गृह विज्ञान बताता है, सिखाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें खाना पकाना यानी कि आपको पाक क्रिया जिसको कहते हैं, खाना पकाने की विधि, खाना कैसे पकाया जाता है, कौन सी चीजों को कैसे बनाया जाता है, जो है खाना पकाने की कई सारी विधियां हैं, उन विधियों के बारे में, अब जैसे कि उबालने की विधि हो गई, ठीक है, खाना को एक प्रकार सेकने की विधि हो गई, भूनने की विधि हो गई, या फिर आपको तावे पर सेकने की या उबालने की विधि हो गई, तमाम प्रकार के विधियों के द्वारा खाना पकाया जाता है। तो खाना पकाने की पूरी विधि, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा कपड़े सिलना, कपड़े को बुनाई कैसे होती है, कपड़े किस तरीके से बनते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और बारीकी के साथ पढ़ना पड़ेगा। कपड़े कैसे बनते हैं, ठीक है, कपड़े में रेशे क्या होते हैं, अब रेशे प्राकृतिक तंतु है, ठीक है, कृत्रिम तंतु है, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी रेशे जिनसे बनते हैं, आप देखते हैं कपास, ठीक है, कपास जैसे कॉटन होता है वो, ठीक है, ऐसे ही रेशम होता है जिसको आप सिल्क कहते हैं, रेशमी कीड़ों से बनता है वो। ऐसे ऐसे लिनन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के रेशों के माध्यम से, सूत के माध्यम से हम धागों का निर्माण करते हैं और धागों के माध्यम से सिलाई की प्रक्रिया के द्वारा हम वस्त्र को बनाते हैं। वस्त्र पर फिर हम परिसज्जा करते हैं, वस्त्र पर कढ़ाई करते हैं, वस्त्र पर छपाई करते हैं। ऐसे तमाम टेक्निक का प्रयोग करके वस्त्र को सुंदर और आकर्षक दिखाया जाता है, ताकि जब व्यक्ति उसको पहने तो अच्छा दिखे। क्योंकि वस्त्र जब आप पहनते हैं तो आपका एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है वस्त्र, कहीं ना कहीं पे आपके वस्त्रों को देख करके भी आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको कोई देखता है तो आपके वस्त्रों पर उसकी निगाह जाती है। शादी ब्याह में दूल्हे का वस्त्र एक अलग टाइप का होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसी को, इससे एक अलग से पुलिस को देखते हैं उसका वस्त्र अलग होता है। तो ये सब आपका जो है टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें, ऐसे ही बच्चों की देखभाल करना हुआ, बच्चों की देखभाल में जैसे कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा हुआ, शैशवावस्था में बच्चे का व्यवहार कैसा होगा, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में किस तरीके का व्यवहार होगा, कैसे कैसे चीजें बदलती हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। ठीक है, ये भी हमको पढ़ना है। ऐसे ही परिवार में प्रेम और सहयोग बनाए रखना, परिवार में प्रेम कैसे बनता है, जब परिवार के बारे में आप जानेंगी, परिवार से संबंधित तमाम प्रकार की चीजों को पढ़ेंगी, जैसे कि परिवार में किसकी रुचि कैसी है, किसको कौन सी सब्जी पसंद है, किसको कौन सा एक प्रकार से दाल पसंद है, ये चीजें जब आप पढ़ेंगे कि कैसे करना होता है, एक साप्ताहिक चार्ट बनाएंगे, एक मेन्यू बना करके खाना बनेगा। अब डेली आप जो है दाल रोटी सब्जी बना करके रख दे रही हो, तो ऐसे में आपके पति का दिमाग कहीं ना कहीं फ्रंट जाएगा, कभी कभी गुस्सा हो जाएगा आप पे। एक ही चीज आप रेडी, आप थोड़ा सा उसको ऐसा, जब आप खाना ही बना रही हैं तो खाना इतना अच्छा बनाइए ताकि जो आपके हस्बैंड हो या जो भी आपके घर वाले हों आपसे प्रसन्न हो। तो ऐसी विधियों का प्रयोग करके खाना बनाएं। तो वो सब गृह विज्ञान बताता है आपको कि पहले दिन क्या बनाना चाहिए, मॉर्निंग में नाश्ते में क्या होना चाहिए, जो है आपके दोपहर के भोजन में क्या होना चाहिए, रात के भोजन में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके से पति, अगर मान लेते हैं आपका पति मास्टर है तो उसके लिए डाइट क्या होगी, आपका पति डॉक्टर है तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, आपका पति किसान है तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, आपका पति मिलों में काम करने वाला, खदानों में काम करने वाला है, बहुत श्रम करता है, उसके लिए अलग डाइट होगी। यानी कहने का मतलब है गृह विज्ञान ये सब बताता है कि एक बच्चे को, एक बूढ़े को, एक किशोर अवस्था के बच्चे को, एक बचपन अवस्था के बच्चे को किस तरीके की डाइट की आवश्यकता होती है, यह सब चीजें हमको गृह विज्ञान बताता है, समझाता है, सिखाता है। ठीक है, तो गृह विज्ञान कोई छोटा सा विषय नहीं है, बल्कि जीवन के समस्त पहलुओं से संबंधित एक विषय है। जीवन के समस्त पहलुओं को अपने आप में समाहित करता है, जिसमें एक व्यक्ति को उचित जीवन जीने की एक प्रकार से प्रक्रिया के तौर पर दिखाया जाता है। तो परिवार में प्रेम और सहयोग बनाए रखना, बजट बनाना, परिवार में बजट, जैसे कि मान लेते हैं आपका पति 20,000 रुपए सैलरी कमाता है एक महीने में, तो उसी 20,000 रुपए में आपको पूरा घर चलाने की एक शैली, और उसी में से कुछ बचत भी कर ले आप। ठीक है, जैसे आप 5,000 रुपए बैंक में बचत भी करवा लें। ठीक है, और बाकी 5,000 रुपए का पूरा खर्चा हो गया, 10,000 रुपए में आपने और भी कुछ काम कर लिया, कुछ बड़ा काम कर लिया, या फिर उसको और थोड़ा सा बचा बचा करके कोई बड़ा काम आप एक साल पे कर ले।
तो इस तरीके से एक साल में क्या करना है, एक साल का, एक महीने का, एक हफ्ते का लेखा जोखा तैयार कर ले, एक महीने का तैयार कर ले, ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि एक महीने की सैलरी होती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब चीजें आपको बजट बनाना गृह विज्ञान बताता है। साथ ही साथ में घर की साफ सफाई करना, ठीक है, ये सब बातें शामिल होती है। कार्य सरलीकरण आपको पढ़ना पड़ता है। समय व्यवस्थापन यानी कि कौन सा काम किस विधि से करें जिससे हमको सस्ती जो है कम समय लगे, कम खर्चा लगे, तो ऐसी विधियों का प्रयोग करके काम करना चाहिए। जैसे कि पहले होता था, चावल बनाने के लिए अदहन पहले रखा जाता था, बटुला रखा जाता था बड़ा सा, उसमें पानी भर के रख देते थे, पानी उबलता था, फिर चावल उसमें बाद में डालते थे। इस तरीके से चावल बनने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता था, दाल ऐसे बनती थी। तो अब क्या है, अब कुकर खरीद लिया लोगों ने, अब कुकर आ गया, कुकर में बढ़िया थोड़ा सा चावल डाला, उसके ऊपर 1 अंगुल 2 अंगुल पानी डाल दिया, उसको बंद कर, उसमें 2 बूंद तेल भी डाल दिया ताकि पकड़े ना, बढ़िया से फरफर रहे वो दाल, मतलब आपका चावल, उसमें रख दिया, सीटी बंद करके मुश्किल से 10 मिनट में या 15 मिनट में आपका जो है सीटी आ जाएगी, 2 सीटी, 1 सीटी में आपका जो है चावल, 2 सीटी कम से कम आपका बना तैयार, चावल बढ़िया फर फर फर। आप चावल खाइए, फिर तुरंत उसी में दाल रख दिया, दाल भी बन गई, या दाल पहले बना लिया, उसके बाद में चावल आपने बनाया, पहले दाल बनाई जाती फिर चावल बनाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीजें जो है गृह विज्ञान हमको बताता है, सिखाता है। एक गृहिणी को किस तरीके से रहना चाहिए, एक गृहिणी को किस तरीके से प्रबंधन करना चाहिए घर का, ताकि एक गृहिणी ही पूरे घर की मालकिन होती है। अगर एक गृहिणी अच्छी मिल जाती है तो आपका घर अच्छा चलेगा, लेकिन वही गृहिणी अगर अच्छी नहीं मिलती है तो आपका घर बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। ये दोनों चीजें हैं। एक गृहिणी जो होती है, अगर वो घर को चाहे तो स्वर्ग बना सकती है, और वही चाहे तो पूरे घर को बर्बाद करके भी रख सकती है। दोनों सिचुएशन है। अब ये उस गृहिणी पर या उस गृहिणी के परिवार वालों पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो एक प्रकार से तालमेल बैठाते हैं, किस तरीके के संबंध होते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब गृह विज्ञान हमको बताता है। आज के समय में यह रोजगार और समाज सेवा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण बन गया है गृह विज्ञान, जितना कि एक परिवार के लिए, घर के लिए। तो गृह विज्ञान की यह परिभाषा न केवल एक विद्वान की परिभाषा है, बल्कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा तैयार की गई एक जबरदस्त परिभाषा है, जो कि आपको किसी भी परिभाषा से, एक प्रकार से किसी भी परिभाषा को पढ़ने से बचाती है। इसको आप पढ़ लेंगे, पूरा गृह विज्ञान आपको आज की वीडियो के माध्यम से तुरंत मैंने समझा दिया। आपको मजा आया होगा इस तरीके से सरल भाषा में जब समझे होंगे, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मतलब डेवलप होगा कि अरे भाई, गृह विज्ञान तो बड़ा सरल है, शुक्ला गुरुजी कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसे ही आने वाले चैप्टर्स भी आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाएंगे हम। परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है, ठीक है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, जिनको भी जुड़ना। अभी हम विद्वानों की परिभाषाओं को देखेंगे, उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस के लिए फीस रखी गई है, और आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पर आप क्या कीजिएगा, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर के नेम। वैसे प्रथम सेमेस्टर में आपका एडमिशन हुआ है, आप इतना चीज लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या करेंगे, इस नंबर पर ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपको विस्तार से मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा गुरुजी आप, मैं खुद बता रहा हूँ, ये बात ध्यान है, कोई फ्रॉड और कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, ठीक है। सब कुछ आपको मिलेगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट इतना बड़ा मंच है, अगर कहा जा रहा तो विस्तार से आपको बताया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उसमें आपको जोड़ा जाएगा। गर्ल्स ग्रुप अलग बनाया गया है, बॉयज ग्रुप अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, केवल होम साइंस नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए। आपके पास जैसे आप एसएमएस करेंगे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, आपके पास एक स्कैनर यानी क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। लाइव क्लास मान लेते हैं आप छूट जाती है, नहीं ले पाते हैं, और इन दोनों की एक प्रकार से पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी। मान लेते हैं आपको पीडीएफ नोट्स पढ़ना है तो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लास लेनी तो क्लास आप देख लीजिए, जो आपका इच्छा होगी आप अपने हिसाब से कीजिएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। ये क्लास ना केवल लिखित वाले परीक्षाओं के लिए बल्कि ऑब्जेक्टिव की परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गए। यानी इसमें एमसीक्यूज, हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज अलग आपके चैप्टर के नीचे टेस्ट सीरीज के रूप में मैंने दे दिए हैं। अभी ये चैप्टर के अंत में हम टेस्ट सीरीज समझेंगे, तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में टिक लगे हुए आपको तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिखा हुआ दे दिया गया है। एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखवा दिया है ताकि वो भी आप पढ़ पाए, ठीक है। तो एमसीक्यूज हो गया आपका। एमसीक्यूज के साथ साथ बेटा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एमसीक्यूज हो गया आपका, और एमसीक्यूज के अलावा आपको यहाँ पर लिखित टाइप के क्वेश्चंस और आंसर भी आपके लिए पूरी तैयार किए गए, ठीक है। लिखित टाइप के यानी कि अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इन टाइप के क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको साल फॉर्म में मिलेगा। सभी यूनिवर्सिटीज के अधिकतर चीजें आपको मिलती रहेंगी, यानी सब कुछ मिलेगा। और केवल होम साइंस का सिलेबस आपको नहीं मिलेगा,
ठीक है। होम साइंस के अलावा होम साइंस तो मिलेगा ही, यानी आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, 3 के 3 आपके सब्जेक्ट जो मेजर में आपको पढ़ने होते हैं, उन 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, एक आपको सब्जेक्ट माइनर में पढ़ना होता है, उस माइनर सब्जेक्ट की तैयारी, और एक सब्जेक्ट आपको को करिकुलर में पढ़ना होता है, उस को करिकुलर जो अनिवार्य पेपर होता है, ठीक है, उसकी पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। ये पेपर हमेशा सभी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होता है, उसके 10 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको साल फार्म में मिल जाएंगे। आपको सीरीज किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमसे जुड़ जाएंगे, और बहुत ही बारीकी के साथ आपको चीजें समझाई जाएंगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप इसी इसके अंदर तक पेमेंट कर दीजिएगा, या किसी दूसरे, अगर आप चलाते तो आप खुद कर दीजिए, नहीं चलाते हैं या नहीं चलाती हैं तो आप किसी दूसरे अपने भैया से, अपने पिताजी से, अपने फ्रेंड से, किसी से भी जो चलाता हो आपके ग्रुप में, आप उनसे सेंड करवा सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको प्रतिदिन जो हो गई क्लासेस वगैरह जो भी क्लास होगी मिलती रहेगी, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा आपका, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको मिलती रहेगी, और एक बेटर तैयारी हो जाएगी, जिससे आप बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मात्र 100 रुपए फीस है, जिनको भी जुड़ना है सभी लोग जुड़ जाइए। मेरे हिसाब से 100 रुपए आपका बहुत इधर उधर जाएंगे, खर्च हो जाएगा, लेकिन अगर आप आज एक निर्णय लेती हैं अपने जीवन का कि मात्र 100 रुपए फीस में, इतना सस्ती फीस है, तो आप जुड़ सकती हो। अपने पापा से बोलिए कि गुरु, मतलब कि गुरु जी का कोर्स है और हमको जुड़ना है, आप जुड़ जाइए। केवल 100 रुपए फीस, आपकी कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। 100 रुपए आप देखते हैं 3-4 हजार रुपए आपके एडमिशन फीस लगती है बीए में, लेकिन आपको वहां पर उतनी, आपके कॉलेज में क्लास इतनी जबरदस्त नहीं चलती होगी, मुझे पता है कॉलेज में कैसी पढ़ाई होती है। आपको ऐसी पढ़ाई पूरे कहीं पर नहीं मिलने वाली है, कहीं पर आप जाएंगे, आपको शुक्ला एचडी पॉइंट एक ऐसा मंच है जो कि आपको इतने कम फीस में सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है, और एकदम से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी विश्वविद्यालय से, जैसे कि आप राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पढ़ रही हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, ठीक है, इसके अलावा आपका मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, डीडीयू आपका हो ही गया, इसके अलावा आपका महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है, इसके अलावा आपका और भी तमाम विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, एमजीपीआरयू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मां शाकंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय। तो ये सब उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय, ऐसे ही बिहार के सारे विश्वविद्यालय, राजस्थान के विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के विश्वविद्यालय, ठीक है, जहां पर भी हिंदी समझी जाती है वहां सब में होम साइंस में यही चीजें पढ़नी होती हैं। आप आसानी से जुड़ करके पढ़ सकते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। अब आगे बढ़ते और परिभाषा को हम नजर डालते हैं कि परिभाषा किस तरीके से हमको पढ़नी है। विभिन्न विद्वानों ने, तो होम साइंस की मैंने परिभाषा आपको बता दी, अब विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं, उनकी परिभाषाओं को आप समझ लें थोड़ा सा। देखिए, डॉक्टर सुशीला डी उपाध्याय, 1991 में इनकी परिभाषा है सुशीला डी उपाध्याय की। इन्होंने कहा कि गृह विज्ञान बेहतर जीवन जीने की कला और विज्ञान, यानी कि बेहतर जीवन जीने की कला और विज्ञान ही होम साइंस या गृह विज्ञान होता है। यह हमें व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को समन्वित यानी संतुलित करने की शिक्षा देता है। गृह विज्ञान के द्वारा हम अपना सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन तालमेल के साथ संतुलित जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ऐसा उपाध्याय महोदया ने कहा। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं। अगले विद्वान संयुक्त रूप से कई विद्वान हैं, जैसे कि रूथ ई डेकन, ठीक है, और फ्रांसिस एम फायरबग, ये दो विद्वानों के अनुसार परिभाषा अगर देखें, इन्होंने कहा कि गृह विज्ञान एक ऐसा अध्ययन है, यानी एक ऐसी स्टडी होती है गृह विज्ञान, जो क्या करती है, घर और परिवार को सुचारू रूप से चलाने के नियमों, जो नियम होते हैं घर और परिवार को चलाने के लिए, उन नियमों के बारे में, कुछ सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स होते हैं उस प्रिंसिपल के बारे में, और जो प्रोसेस होती है घर परिवार चलाने के प्रोसेस होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को शामिल करता है। तो गृह विज्ञान एक ऐसा अध्ययन है जो घर परिवार को सुचारू रूप से चलाने के नियमों, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को शामिल करता है, ऐसी ये परिभाषा जो है ये विद्वान ने दी है, ठीक है। ये विद्वान का नाम लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ऐसे पीडीएफ सभी चैप्टर का आपको मिलता रहेगा। अगला एम के पाठक महोदय की परिभाषा, कहते हैं कि गृह विज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना होता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना होता है गृह विज्ञान का उद्देश्य, ताकि वह अपने घर, अपने परिवार और अपने समाज में सकारात्मक योगदान दे सके, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, यानी पॉजिटिव एक प्रकार से योगदान वो दे सके, इसलिए गृह विज्ञान को समझाया पढ़ाया जाता है। गृह विज्ञान एक बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ आपको मिलता रहता है, ठीक है। अगले विद्वान आपके आ गए हैं, उनका क्या नाम है, आप देखिएगा, रामेश्वरी नेहरू।
रामेश्वरी नेहरू कहते हैं कि गृह विज्ञान वह माध्यम है, यानी एक मीडियम है, जो घर के हर सदस्य के लिए जीवन को सरल और व्यवस्थित बनाता है, ताकि हर एक व्यक्ति का जीवन सरल हो और व्यवस्थित हो, सिस्टमेटिक हो। ठीक है, ये गृह विज्ञान करता है। तो इस तरीके से नाना प्रकार के विद्वानों ने, मतलब अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से गृह विज्ञान की परिभाषा दी। तो गृह विज्ञान की यह परिभाषाएं अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक अपनी परिभाषा बना सकते हैं, जैसे कि शुक्ला डिपार्ट के द्वारा मैंने एक परिभाषा बनाई है। देखिए परिभाषा क्या है, गृह विज्ञान का मतलब है घर को केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि प्रेम, विकास और आत्मनिर्भरता का केंद्र बनाना। ठीक है, गृह विज्ञान केवल घर को रहने के स्थान नहीं बनाता है, बल्कि प्रेम, विकास और आत्मनिर्भरता का केंद्र बनाता है घर को। गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है। तो इस तरीके से गृह विज्ञान की परिभाषा आपने देख ली। ठीक है, अब इसके बाद में अगला हेडिंग आपका आएगा गृह विज्ञान की विशेषताएं। आखिरकार गृह विज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं, आपने परिभाषा तो समझ ली, हेडिंग डालिएगा गृह विज्ञान की विशेषताएं, यानी कि अंग्रेजी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होम साइंस। ठीक है, हेडिंग डालिए। चलिए लिखेंगे इसमें मुख्य विशेषताओं में क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा। पहली विशेषता मल्टी विषयी प्रकृति है, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, यानी कि कई विषयों में अपने आप को समाहित करता है। किसी एक विषय को अपने में नहीं समाहित करता, बल्कि सारे विषय में आप देखते हैं गृह विज्ञान पढ़ना पड़ता है। जैसे गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है, पहली विशेषता क्या है, बहुविषयी प्रकृति है इसकी। ठीक है, गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है, कैसा विषय बेटा, जिसमें रसायन यानी कि केमिस्ट्री भी आपको शामिल कर लिया जाता है। केमिस्ट्री में जैसे आप फूड न्यूट्रिशन में कुछ भी चीजें पढ़ते हैं तो उसमें रासायनिक क्रियाओं के बारे में, जो पेट में क्रियाएं होती हैं या भोजन बनने की क्रियाएं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं, वो सब आप पढ़ने को आपको मिलता है। ठीक है, ये चीजों को आपने देखा। ऐसे ही आपको और भी चीजें समझनी पड़ेंगी यहाँ पर, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी में जैसे अभी आगे चल करके यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है सेल के बारे में, कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है, तो कोशिका विज्ञान के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, तो वो चीजें आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। इसके अलावा अर्थशास्त्र, अगला जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, यानी जैसे बजट बनाना हो गया, पारिवारिक मैनेजमेंट करना हो गया, इस तरह खर्चा लेखा जोखा पूरा, वो अर्थशास्त्र अपने आप में शामिल कर लेता है। ऐसे ही समाज शास्त्र, समाज के नीचे परिवार के बारे में, परिवार कैसे रहता है, परिवार में प्रेम सहयोग, तो ये सब समाज का अंग होता है, तो उसको भी शामिल कर लेता है। मनोविज्ञान यानी मनुष्य के साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का मतलब होता है एक ऐसा विषय जो कि मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब मनोविज्ञान को भी, चूंकि मनोव्यवहार, मानव का व्यवहार जो होता है वो कब अच्छा बनेगा, जब एक गृहिणी अच्छे तरीके से चीजें काम करेगी। मनुष्य का व्यवहार कैसा है ये भी डिपेंड करता है। यानी मनोविज्ञान और कला यानी आर्ट का मिला जुला रूप होता है होम साइंस। यानी होम साइंस में आर्ट का मतलब, आर्ट से कला क्या होती है, जैसे कि छपाई करना हुआ, कढ़ाई करना हुआ, तो उसमें आर्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है। कुल मिलाकर के गृह विज्ञान एक मल्टी विषयी प्रकृति वाला सब्जेक्ट है, जिसमें तमाम विषय को हम पढ़ते हैं। शुक्ला डी पॉइंट के अनुसार एक ऐसी की पॉइंट तैयार किया गया हर पॉइंट के नीचे। देखिए गृह विज्ञान को हम कह सकते हैं कि यह विज्ञान और कला दोनों का सुंदर संगम होता है। इसकी प्रकृति को आप समझे तो एक विज्ञान भी है और एक कला भी है ये। ठीक है, दोनों विषय की और तमाम विषयों की अपने में समाहित कर दो। तो पहली विशेषता क्या, मल्टी विषयी प्रकृति। दूसरी विशेषता गृह विज्ञान की क्या है बेटा, दूसरी विशेषता है व्यवहारिक ज्ञान, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज। यानी कि क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज इसका होता है। जो भी नॉलेज आपको मिलेगा यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, यह बात आप ध्यान रखें। व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज लिखेंगे इसमें। यह केवल किताबी ज्ञान नहीं है, इसमें सिखाई गई बातें रोजमर्रा के जीवन में सीधे लागू होती हैं। यानी इसमें प्रक्रिया, जैसे आपने सिलाई बुनाई बुनाई कढ़ाई सीखा, पारिवारिक मैनेजमेंट सीखा, तो वो सब डेली का डेली यूज में आपके आता रहता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान, जैसे कि स्वस्थ आहार बनाना, यानी कि बैलेंस डाइट की व्यवस्था करना, बच्चों की देखभाल करना, घर का बजट बनाना, ये सब आपको जरूरी हो जाता है यहाँ पर पढ़ना। तो यानी जो भी आप पढ़ते हैं वो बस केवल पढ़ते ही नहीं, बल्कि वो इंप्लीमेंट भी होता है, वो तुरंत का तुरंत आपको लागू भी करना पड़ता है। गृह विज्ञान पढ़ना मतलब घर परिवार की हर चुनौती का समाधान सीखना होता है। ये शुक्ला पॉइंट का की पॉइंट है, बुलेट्स पॉइंट के रूप में मैंने रखा, ताकि आप इन चीजों को पढ़े रहेंगे, देखे रहेंगे, सुने रहेंगे, तो आप परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप बहुत अच्छा नंबर लिखेंगे। आपको नंबर की बरसात होगी अब की बार। लिखित परीक्षाओं में बेसिकली नंबर उठता नहीं, लेकिन शुक्ला पॉइंट के इस नोट से अगर आप लिखेंगे आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि ये आपके लिए एक ऐसे विधि से तैयार किया गया है जो कि आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। तो आपको कोई कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो शुक्ला पॉइंट चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप मात्र 100 रुपए फीस में तो करते ही हैं, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर वैसे भी मिल जाते हैं। परीक्षा के अंतिम दौरान में मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा।
लेकिन अगर आप 100 रुपए वाले कोर्स से जुड़ेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा उसमें, ठीक है, बहुत फायदा होगा। आप टीजीटी पीजीटी देना चाहती हो, आप सरकारी मास्टर बनना चाहती हो, या फिर आपको आगे चल करके एमए करना है इससे, ठीक है, आपको बीएचयू जेएनयू जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, तो आपके लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट एक बेटर मंच तैयार करके देता है, आपके बुद्धि को खोलता है, आपकी बुद्धि को प्रखरता प्रदान करता है, चौमुखी विकास आपका करता है शुक्ला स्टडी पॉइंट। तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ जुड़ करके एक बार अनुभव करें, ठीक है। चलिए, तीसरी विशेषता गृह विज्ञान की क्या है? परिवार केंद्रित दृष्टिकोण, यानी कि फैमिली ओरिएंटेड अप्रोच होता है, यानी कि ये परिवार केंद्रित दृष्टिकोण होता है, हर एक चीज में परिवार को अच्छा या परिवार को संतुलित बनाने का प्रयास रहता है। इसका मुख्य फोकस परिवार की भलाई और सभी सदस्यों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर ध्यान देना होता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। शुक्ला डी पॉइंट का एक बुलेट पॉइंट तैयार किया गया आपके लिए। गृह विज्ञान परिवार को केवल जोड़ता ही नहीं है बेटा, बल्कि मजबूत भी बनाता है। तो गृह विज्ञान ना केवल परिवार को जोड़ता है बल्कि मजबूत भी बनाता है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। यानी कि ये परिवार केंद्रित दृष्टिकोण होता है इसका। तीसरी विशेषता, चौथी विशेषता हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा संपूर्ण विकास। मनुष्य के जीवन का संपूर्ण विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट जो होता है वो गृह विज्ञान के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है बेटा, या व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में मदद करता है गृह विज्ञान। जैसे कि आप देखते हैं शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई डेवलपमेंट, जो विकास होता है, सामाजिक विकास, वो सब विकास कहीं ना कहीं पे गृह विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। जैसे बच्चे का शारीरिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास और बौद्धिक विकास, सभी प्रकार का विकास आपको गृह विज्ञान के अंतर्गत एक बच्चे का देखने को मिलता है कि शैशवावस्था में सारे विकास कैसे होते हैं, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में किस तरीके से विकास का जो फंडा है वो बदलता जाता है। सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आप समझ रहे हैं। शुक्ला डी पॉइंट के अनुसार एक की पॉइंट तैयार किया गया आपके लिए। गृह विज्ञान जीवन के हर पहलू को छूता है, जैसे कि खाना कैसे बनाना है, कैसे व्यवस्थित करना है, पहनावा कैसे होगा, व्यवहार आपका कैसे होगा और सोच आपकी कैसी रहेगी, ये सब चीजें गृह विज्ञान मदद करता है इन सभी चीजों में। तो चौथी विशेषता हो गई। पांचवी विशेषता आप देखेंगे पांचवी विशेषता है गृह विज्ञान का महत्व। सॉरी, तो आपकी विशेषताएं हो गई। इतनी विशेषताएं काफी हैं आपके लिए। अब आपको और भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि हेडिंग डालिएगा गृह विज्ञान का क्या महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ होम साइंस। हेडिंग क्या पड़ेगी, गृह विज्ञान का महत्व। लिखिएगा बेटा, गृह विज्ञान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ होम साइंस। पहला इंपॉर्टेंस, पारंपरिक महत्व इसका, ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस, यानी कुछ पारंपरिक महत्व है जो जिसके बारे में आपसे पूछा गया। पारंपरिक महत्व क्या है? सबसे पहली बात है, परंपराओं के द्वारा यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है। गृह विज्ञान अगर महिलाएं पढ़ लेती हैं तो आत्मनिर्भर बनती हैं, वो तमाम प्रकार की नौकरियां भी प्राप्त कर सकती हैं, और जब घर में अच्छा अच्छा काम करेंगी तो पुरुष लोग अच्छे से मेहनत भी करेंगे, कमाएंगे अच्छे से, ठीक है। ये पहली बात, आत्मनिर्भर बनाता है। दूसरी बात, घर और बच्चों के बेहतर पालन पोषण में मदद करता है, यानी घर की देखभाल करना हुआ, घर को कैसे साफ सफाई रखना है, वस्त्रों को कैसे रखना है, रख रखाव करना है, वस्त्रों का चुनाव करते समय क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही बच्चों का बेहतर पालन पोषण जो होता है वो भी गृह विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और तीसरा महत्व यह है कि पारिवारिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखता है ये, ठीक है, पारिवारिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का भी ध्यान रखता है। प्राथमिक चिकित्सा की बात करता है, फूड न्यूट्रिशन की बात करता है गृह विज्ञान, यानी गृह विज्ञान में सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। और जो अब की बार आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है बीए बीएससी बीकॉम में, वो पहले सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी को करिकुलर में पढ़ना है। तो गृह विज्ञान के वो लिए फूड न्यूट्रिशन वाला लेक्चर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, पुराने समय में गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य जानते क्या था? घर को सुरक्षित करना और संतुलित रखना, ठीक है, पहले यही था। लेकिन अब ना केवल घर बल्कि आप देखते हैं समाज या सब क्षेत्र में गृह विज्ञान अपना पैर पसार रहा है। तो ये अब आपने ट्रेडिशनल महत्व देखा, अब आधुनिक महत्व देख लीजिए, इसका क्या महत्व है। हेडिंग डालिएगा गृह विज्ञान का आधुनिक महत्व, मॉडर्न इंपोर्टेंस ऑफ होम साइंस। पहला महत्व ये है रोजगार के नए अवसर, जैसे कि रोजगार के नए अवसर, जैसे कि आप देखते हैं आप एक न्यूट्रिएंट मतलब कि न्यूट्रिशंस बन सकते हैं, जैसे कि आप एक पोषण के बढ़िया विद्वान बन सकते हैं अगर आप इसको पढ़ेंगे तो। एक फैशन डिजाइनर के तौर पर आप बन सकती हैं, क्योंकि आप कढ़ाई बुनाई सिलाई, कैसे किस व्यक्ति पर कैसा कपड़ा अच्छा लगेगा, मोटे है तो कैसे व्यक्ति कैसा कपड़ा पहने, पतला है तो कैसा पहने, ये सब एक गृह विज्ञान में सब कुछ जानकारी मिलती है। आपके पति मान लेते हैं पान खाते हैं तो उनका धब्बा दाग जो लाल लाल लग जाता है वो कैसे छुड़ाना, ये भी गृह विज्ञान में बताया जाता है। यानी सब कुछ आपके लिए व्यवस्थित एक प्रक्रिया के द्वारा बताया जाता है, ठीक है। तो एक आप बढ़िया से एक पोषण की विद्वान बन सकती हो, आप फैशन डिजाइनर बन सकती हो गृह विज्ञान पढ़ करके,
आप इंटीरियर डिजाइनर बन सकती हो, ठीक है। यानी आपके लिए कई सारे प्रकार से जो है रोजगार के अवसर भी खुले हो जाते हैं जब आप इस तरीके के सब्जेक्ट को पढ़ती हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक प्रकार का एक ऐसा विषय है जो कि आपके जीवन को एक अच्छा सुदृढ़ता प्रदान करता है और आप एक बहुत जबरदस्त नॉलेज के साथ आगे बढ़ती हैं। दूसरी बात है जेंडर न्यूट्रल शिक्षा, यानी आप पुरुष भी गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल बालिकाओं के लिए जरूरी है, आजकल गृह विज्ञान पुरुष भी पढ़ रहा है और महिला भी पढ़ रही, दोनों वर्ग के जो है छात्र छात्राएं सब पढ़ रहे हैं गृह विज्ञान को, ठीक है। और तीसरी विशेषता मतलब कि तीसरा महत्व ये है इसका गृह विज्ञान का, आधुनिक महत्व के सामाजिक विकास में योगदान देता है। सोशल डेवलपमेंट में गृह विज्ञान का आज काफी योगदान रहा है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपने इन चीजों को पढ़ा, तो पारंपरिक महत्व और आधुनिक महत्व मैंने आपको बता दिया। अब इन चीजों को आप थोड़ा सा और देखें। आज शुक्ला डिपार्टमेंट के अनुसार एक की पॉइंट्स कि आज गृह विज्ञान सिर्फ महिलाएं नहीं पुरुष भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह जीवन जीने की स्किल देता है, एक ऐसा स्किल, एक ऐसी दक्षता, एक ऐसी क्षमता डेवलप करता है आपके अंदर जिससे आप अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन को सुचारू ढंग से संतुलित तरीके से जी सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चौथी बात वर्तमान युग में प्रासंगिकता, रिलेवेंस इन करंट इरा, यानी कि वर्तमान युग में क्या प्रासंगिकता रही है इसकी, ठीक है, गृह विज्ञान की। देखिए सबसे क्यों जरूरी है गृह विज्ञान, सबसे पहली बात ये, देखिए सबसे पहली बात यह है कि स्वास्थ्य और पोषण के लिए जरूरी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए जरूरी होता है गृह विज्ञान। आजकल आप देख रहे हैं जैसे कि आजकल तमाम लड़के लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ते हैं जंक फूड और फास्ट फूड का सेवन कर रही हैं, उससे तमाम प्रकार के टेंशन, तमाम प्रकार के खतरे, तमाम प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है। और तनाव के कारण से लोग बीमार हो रहे हैं। गृह विज्ञान संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट की बात करता है, किस व्यक्ति को कितना खाना खाना चाहिए और कौन कौन सी खाने खाने चाहिए, कौन कौन से भोजन में कौन कौन से प्रोडक्ट उनको लेने चाहिए, कौन से विटामिन से क्या होता है, कौन से प्रोटीन खनिज लवण इन सभी से कौन से रोग होते हैं, इन सभी को गृह विज्ञान बताता है और स्वस्थ जीवन शैली सिखाता है। तो इस तरीके से पहला महत्व तो यही है इस वर्तमान में कि स्वस्थ और पोषण के लिए जरूरी होता है, स्वास्थ्य और पोषण के लिए जरूरी है, ठीक है। यानी गृह विज्ञान हमें सिखाता है कि सही खाओ और स्वस्थ रहो, ठीक है। दूसरी बात है गृह विज्ञान हमारे लिए क्यों जरूरी है वर्तमान में, संसाधनों का प्रबंधन करना, रिसोर्स मैनेजमेंट करना, ठीक है। जैसे बिजली, पानी और समय का सही उपयोग करना हमको सिखाता है। कार्य सरलीकरण के माध्यम से हम किस काम को पहले करें, किस काम को बाद में करें, किस मतलब थकान कैसी होती है, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। किस काम को करने से क्या फायदा होगा या कौन सा कार्य पहले किया जाता है, कौन सा बाद में किया जाता है, किस विधि से कोई काम करें जिससे जल्दी हो, कम खर्चे लेंगे, तो ये सब चीजें हैं। कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही गृह विज्ञान हमको सिखाता है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है घर का बजट बनाना और पैसे की बचत करना। घर में जब बजट बना करके कोई काम होता है कि भाई इतना ये इतना पैसा यहाँ लगाना है, इतना यहाँ पर लगाना, तो इससे आपका घर अच्छे तरीके से चलता है और एक सुचारू ढंग से आपका जितना भी सैलरी होती है उसी में घर जो है पास चलता रहता है। देखिए गृह विज्ञान हर संसाधन का सही उपयोग सिखाता है, जैसे पैसा का सही उपयोग कैसे करना है, समय का कैसे उपयोग सही करना है और ऊर्जा आपके पास जितनी है उसकी उसका सही उपयोग कैसे करना है। गृह विज्ञान हमको समय, पैसा और ऊर्जा का सही उपयोग बताता है, ठीक है। तो आज इसलिए हमारे लिए जरूरी है गृह विज्ञान, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तीसरा वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता इसलिए है क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी जरूरी होता है। जैसे आप देखते प्लास्टिक के बजाय आजकल क्या हो रहा है, प्लास्टिक के बजाय पत्ते के दोने आजकल बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक ये इको फ्रेंडली है पत्ते के दोने, पारंपरिक तरीकों से भोजन संरक्षण करना, तो ये सब चीजें जो है गृह विज्ञान हमको सिखाता है जिससे पर्यावरण की रक्षा होती है। गृह विज्ञान पर्यावरण का दोस्त है या हमें प्रकृति के करीब लाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अगला जो महत्व इसका ये है, चौथा महत्व क्या है बेटा, चौथा महत्व है रोजगार के अवसर प्रदान करता है, कैरियर मतलब की अपॉर्चुनिटीज जो होती है गृह विज्ञान वो भी हमको देता है। जैसे कि आप फैशन डिजाइनर बन सकती हो अगर गृह विज्ञान पढ़ती हो तो, ठीक है। आप एक न्यूट्रिशन के विषय में अच्छी जानकार हो सकती हो, आप टीचिंग गृह विज्ञान की आप मास्टर बन सकती हो, टीचर बन सकती हो, ठीक है। साथ ही साथ में फूड इंडस्ट्री में आप जा सकती हो, फूड मतलब कि आप जो है खाना बनाने में, या फिर आप फूड इंडस्ट्री में जा सकती हो। जो अब बड़े बड़े जो हीरो हीरोइन है वो क्या खाते हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वो क्या खाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थित बैलेंस डाइट क्या होगी, वो सब चीजें गृह विज्ञान पढ़ी हुई महिला ही बता सकती है। इसलिए उसमें भी आपके लिए दरवाजे खुले रहेंगे, उसमें भी आप जा सकेंगी जब आप चीजों को समझ पाएंगे अच्छे तरीके से, तो ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
जो किसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रही होंगी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपने समझा, तो इन सभी में आपका करियर बढ़िया बन सकता है। शुक्ला डी पॉइंट कहता है कि गृह विज्ञान पढ़ करके आप अपना घर भी चला सकती हो और अपना व्यवसाय भी कर सकती हो। ठीक है, यानी अपना कुछ उद्यम भी कर सकती हो, अपनी नौकरी भी कर सकती हो। इस तरीके से गृह विज्ञान का वर्तमान में प्रासंगिकता से लेकर के उसकी परिभाषा, विशेषता, महत्व, सब कुछ मैंने आपको बताया आज की वीडियो के माध्यम से। अब निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं हम? निष्कर्ष तौर पर आप कह सकते हैं कि गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो जीवन को सरल बनाता है, व्यवस्थित बनाता है और सफल बनाता है। ठीक है, हमें यह सिखाता है गृह विज्ञान कि कैसे हम अपने घर को, अपने परिवार को और अपने समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। अपने घर, परिवार और समाज को किस तरीके से खुशहाल रखा जा सकता है, इन सभी चीजों को हमको सिखाता है गृह विज्ञान। आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह रोजगार और जीवन दोनों के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। रोजगार भी देता है और जीवन जीने का एक जबरदस्त शैली भी हमको सिखाता है गृह विज्ञान। यानी गृह विज्ञान ना केवल आज एक विज्ञान है, बल्कि यह एक प्रकार से दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी भी रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गृह विज्ञान क्या करता है? गृह विज्ञान जीवन का वह पाठ है बेटा जो हर छात्र को पढ़ना चाहिए, घर चलाने के लिए भी और जीवन को संवारने के लिए भी। चाहे आपको घर चलाना, चाहे जीवन संवारना है, तो गृह विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से जितना भी हमने चर्चा किया उसको एक समरी के रूप में पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने देखा परिभाषा गृह विज्ञान की, जिसमें हमने बताया घर और जीवन शैली, जीवन जीने की कला का विज्ञान है गृह विज्ञान। ठीक है, फिर विशेषताएं हमने बताई, जिसमें हमने बताया कि बहुविषयी प्रकृति है इसकी, व्यवहारिक, परिवार केंद्रित, सब कुछ इसमें आपको चीजें समझाया मैंने। इसके अलावा इसका महत्व क्या रहा है? स्वस्थ रोजगार, आत्मनिर्भरता, इन सभी महत्व रहा है। वर्तमान में प्रासंगिकता इसकी रही है, आधुनिक जीवन में समस्याओं का समाधान करता है। करियर अवसर इसके जो गृह विज्ञान अगर आप पढ़ लेंगी तो करियर अवसर आपके लिए क्या रहेंगे? आप न्यूट्रिशंस बन, मतलब कि आप एक पोषण की जानकार बन सकती हैं, आप फैशन डिजाइनर बन सकती हैं, आप टीचर बन सकती हैं, आप जो है रिसर्चर, यानी कि आप पीएचडी कर सकती हो, इसमें रिसर्च कर सकती हो, गृह विज्ञान में एक अच्छा काम कर सकती हो। ठीक है, इस तरीके से आपने समझा। अब हम टेस्ट लगाएंगे बेटा होम साइंस के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो तैयार किए गए हैं आपकी परीक्षाओं के हिसाब से, जो परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर में, उन सभी के हिसाब से 20 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। आइए इन 20 क्वेश्चन को चर्चा करने का प्रयास करते हैं तीव्र गति से। पहला क्वेश्चन, गृह विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताएं। केवल महिलाओं को शिक्षित करना, घर चलाना सिखाना, या फिर परिवार और समाज का समग्र विकास करना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? परिवार एवं समाज का समग्र विकास करना इसका उद्देश्य रहा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखिएगा वीडियो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, आप लिख सकते हैं कि होम साइंस व्यक्ति, परिवार और समाज के बेहतर विकास के लिए ज्ञान और कौशल देता है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन तैयार किया गया है। ऐसे ही हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप इसको लिख दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, आप इसको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी के लिए आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, होम साइंस को मल्टीडिसिप्लिनरी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कई अलग अलग विषयों का समावेश होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गृह विज्ञान में आप देखते हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, मनोविज्ञान, सभी सब्जेक्ट जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बेटर लिविंग के विज्ञान और कला के रूप में होम साइंस को किसने परिभाषित किया है? तो पहला परिभाषा हमने दी थी आपकी उपाध्याय जी की, सुशीला डी उपाध्याय, उन्होंने परिभाषित किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका लिखा हुआ नीचे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिएगा। सुशीला डी उपाध्याय ने होम साइंस को जीवन जीने की, जीवन की कला और विज्ञान बताया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, गृह विज्ञान में रिसोर्स मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रमुख उद्देश्य होता है समय, ऊर्जा और धन का कुशल, यानी कि एक जबरदस्त उपयोग करना, ताकि सभी का बचत किया जा सके। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी नीचे आप पढ़ सकते हो। रिसोर्स मैनेजमेंट का उद्देश्य सीमित संसाधनों का भावी ढंग से उपयोग करना होता है और अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। ठीक है, ये बात आप तो इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जैसे आप इन सभी सब्जेक्ट का, जैसे आप ये सब देख रहे हैं, आप पहले चैप्टर देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आप इन चीजों को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको जुड़ना है हमारे साथ, कैसे पीडीएफ मिलेगा। गृह विज्ञान में चाइल्ड डेवलपमेंट किस आयु वर्ग के लिए होता है? देखिए, गृह विज्ञान में चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है
वो 0 से लेकर के 18 साल के बच्चों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट की बात होती है, ठीक है, सभी बच्चों के लिए, ठीक है। जब किशोरावस्था जो है आपकी 18 साल के बाद में प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित होता है। चर्चा करेंगे आगे चल करके, वो भी पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान युग में गृह विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है बेटा क्योंकि यह रोजगार के अवसर और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, दोनों के लिए जरूरी हो गया है। इसलिए वर्तमान में गृह विज्ञान बहुत जरूरी हो गया है। आपके कई ऑप्शन दिए गए हैं और एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ठीक है। जैसे मॉडर्न इरा में क्या है, होम साइंस नौकरी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में, जीवन कौशल सभी के बारे में मदद करता है। ये जरूरी हो गया है आज पढ़ना। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 7वां नंबर प्रश्न है, गृह विज्ञान किसके विकास पर केंद्रित होता है? गृह विज्ञान किसके विकास पर केंद्रित होता है? तो गृह विज्ञान बेटा व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास पर केंद्रित होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर उत्तर सही आपका सी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन क्या है, पढ़ लीजिएगा। होम साइंस का फोकस केवल घरेलू काम पर नहीं बल्कि हर व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर होता है, ठीक है, समग्र डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूट्रिशन का गृह विज्ञान में क्या महत्व होता है? बताएं, न्यूट्रिशन का यानी पोषण का गृह विज्ञान में क्या महत्वपूर्ण होता है? केवल स्वादिष्ट व्यंजन बनाना नहीं, स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार का ज्ञान देना। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। जीवन जीने की जो न्यूट्रिशन होता है, जीवन शैली संबंधी बीमारियों को रोकने में और स्वस्थ शरीर बनाए रखने में मदद करता है। क्योंकि पोषण जो होता है उसमें हम 6 तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और इसके अलावा आपका कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और जल। ये 6 पोषक तत्व होते हैं। इनका संतुलित तरीके से एक व्यक्ति के हिसाब से कि किस व्यक्ति को कितना चाहिए, प्रोटीन कितना, कार्बोहाइड्रेट कितना, वसा कितना क्या चाहिए, इसके हिसाब से सेट किया जाता है, ठीक है। वो चीजें हम आगे चल करके पढ़ेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न, गृह विज्ञान कौन सा क्षेत्र टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग से संबंधित है? तो देखिए, बच्चों का विकास नहीं, ये चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कपड़ों की सिलाई और डिजाइनिंग करना यही जरूरी होता है। परिवार प्रबंधन यानी बजट प्रबंधन से रिलेटेड है। पोषण सलाह या पोषण विज्ञान से रिलेटेड है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। कपड़ों की सिलाई, डिजाइनिंग, बुनाई ये सब करना, कढ़ाई करना, ठीक है। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, फैशन, कपड़ों के चयन और उनके रख रखाव से जुड़ा हुआ है। जब आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में होते तो आपको ये पढ़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, गृह विज्ञान को जेंडर नेचुरल सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है? जेंडर नेचुरल सब्जेक्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये केवल क्या होता है बेटा, ये एक प्रकार से ये होता है, दोनों के लिए जरूरी होता है। किसकी दोनों के लिए? पुरुष और महिला दोनों के लिए जरूरी होता है। आजकल क्या है अपना, आज गृह विज्ञान पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इसको पढ़ सकते हैं और आसानी से चीजों को जान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को पढ़ने का प्रयास भी हम करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बेटा, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना, ठीक है। चलिए और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझने का भी प्रयास करते हैं। चलिए, तो गृह विज्ञान क्या करता है? पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से जरूरी हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न, गृह विज्ञान का पहला संगठन भारत में कब स्थापित हुआ था? कब हुआ था बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 1920, 30, 40 या 50? करेक्ट आंसर क्या होगा? 1920 में। ऑप्शन नंबर ए दिया 1920 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में गृह विज्ञान का पहला संगठन 1920 में स्थापित हुआ था, जिससे इस क्षेत्र को औपचारिक अध्ययन जो है शुरू हुआ था 1920 के बाद। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, होम साइंस में न्यूट्रिशन एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? जंक फूड को बढ़ावा देना? नहीं। वजन घटाना? नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वास्थ्य के लिए संतुलित महत्व, संतुलित आहार का महत्व बताना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गृह विज्ञान यही करता है, ठीक है। न्यूट्रिशन एजुकेशन का मकसद सही आहार के महत्व को समझना और बीमारियों से बचाव करना होता है। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, गृह विज्ञान के किस क्षेत्र में फैशन डिजाइनिंग शामिल होता है? फैशन डिजाइनिंग जो शामिल होता है बेटा, वो टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जो कि कपड़ों की डिजाइनिंग करना हुआ, कपड़ों की सिलाई, कढ़ाई, बुनाई हुआ, देखभाल करना हुआ, ये सब टेक्सटाइल उसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 14 नंबर, रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन सा पहलू शामिल होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे तो कौन सा पहलू शामिल होता है बेटा? इसमें रिसोर्स मतलब कि रिसोर्स, उसमें अंतरिक्ष अनुसंधान जो हो गया ये शामिल होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रिसोर्स मैनेजमेंट घर और जीवन से जुड़े संसाधनों पर केंद्रित है, ना कि ये घर से किससे जुड़ा है? 1 मिनट, इसका करेक्ट आंसर क्या? देखिए, अंतरिक्ष अनुसंधान पर घर और जीवन से जुड़े हुए संसाधनों पर आधारित है। धन का कुशल उपयोग, समय प्रबंधन और ऊर्जा की बचत करना।
इन तीनों से रिलेटेड है, किस पर नहीं शामिल है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन क्या होगा, नहीं शामिल है कर लीजिएगा। कौन सा पहलू शामिल नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, मैंने नहीं ध्यान दिया था। कौन सा पहलू शामिल नहीं है, अंतरिक्ष अनुसंधान यही शामिल नहीं, बाकी तीनों शामिल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा। 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न गृह विज्ञान में फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उपलब्ध संसाधनों का कुशल उपयोग करना। ठीक है, उपलब्ध संसाधनों का कुशल उपयोग करना, क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। जैसे पैसे, समय और श्रम की संतुलित और स्मार्ट उपयोग करना, ताकि अच्छे से अच्छे उपयोग के द्वारा हम अधिक से अधिक संसाधनों का दोहन कर पाए। अगला प्रश्न, होम साइंस में चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है। चाइल्ड साइकोलॉजी ने जो है बाल मनोविज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है। बच्चों की सोच और व्यवहार समझने के लिए बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी बच्चों के मानसिक विकास और व्यवहारिक समस्याओं को समझने में मदद करती है। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका बेटा, गृह विज्ञान का कौन सा क्षेत्र वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है। वुमेन एम्पावरमेंट से कौन सा क्षेत्र जुड़ा हुआ है, एक्सटेंशन एजुकेशन जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन ग्रामीण और शहरी महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर देता है। ठीक है, आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, वर्तमान युग में होम साइंस किसके लिए उपयोगी होता है। वर्तमान युग में होम साइंस जो है सभी के लिए उपयोगी होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेंडर नेचुरल सब्जेक्ट इसीलिए इसको कहते हैं, क्योंकि सभी वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से ये जरूरी होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, गृह विज्ञान में बैलेंस डाइट का क्या अर्थ होता है। गृह विज्ञान में बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, सभी पोषक तत्वों का उचित अनुपात में समाहित होना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, सबका उचित अनुपात में समाहित होना। ठीक है, सभी पोषक तत्वों का उचित अनुपात जो है इसमें समाहित होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड जो है आपका जल संतुलित सेवन के लिए जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। गृह विज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है। गृह विज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है बेटा, गृह विज्ञान का मूल उद्देश्य क्या होता है, परिवार में संतुलन लाना, स्वस्थ शिक्षा देना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ऊपर सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि होम साइंस का लक्ष्य क्या होता है, परिवार और समाज में संतुलन, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझ लिया, पढ़ लिया। अब एक चीज और आपको बताने का प्रयास मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जिनको भी जुड़ना है हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं, इन सभी चीजों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लिखित सभी टाइप की पूरी परीक्षाओं की तैयारी हो रही है। 9161 93 60 62 इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करना है आपको, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम। फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। आप लिखिए, गुरुजी हमको जो है कोर्स में ज्वाइन होना है, 100 रुपए आपके लिए फीस कितनी रखी गई है, फीस आपके लिए 100 रुपए रखी गई है। आपके जैसे आप इस पे एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना होगा। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, जैसे एक क्लास आपने देखा, इसके पीछे जो लिखा हुआ फॉर्म है उसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा एचडी क्वालिटी में पूरा का पूरा आपको, जहां पर आपको कहीं से कोई पीडीएफ या कहीं से कोई सीरीज वगैरह नहीं खरीदनी पड़ेगी, सब कुछ आपको इकट्ठा मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सब कुछ केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपका जैसे आप होम साइंस के साथ आपका जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा होम साइंस के साथ साथ वो सभी की तैयारी, यानी कि 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर, एक को करिकुलर, इन पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो रही है। जिनको भी जुड़ना है तुरंत जुड़ जाइए, देर ना कीजिए। सभी विश्वविद्यालयों के लिए जरूरी है, यह बात आप ध्यान रखें। किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हो तो आप तुरंत जुड़ जाइए। मात्र 100 रुपए फीस है, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेंगे। 6 महीने तक आप जुड़े रहेंगे क्लास में, जब तक आपका प्रथम सेमेस्टर का पेपर हो नहीं जाएगा तब तक के लिए केवल 100 रुपए फीस है। उसके बाद में जब सेकंड सेमेस्टर में आप जाओगी तो उसके लिए अलग से फीस की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, वो भी फीस 100 रुपए के आसपास ही रहेगी। लेकिन अभी चलिए आपके लिए घोषणा कर दे रहा हूं, अगर आप चाहती हो कि हमको 1 साल तक पढ़ना है गुरुजी, यानी हम फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों एक साथ लेना चाहते हैं, तो क्या करें गुरुजी, अगर आप फर्स्ट और सेकंड का 1 साल देंगी तो आपका 50 रुपए छूट इस समय चल रहा है, यानी कि आपका वैसे 200 रुपए नहीं पड़ेगा, आपके लिए केवल 150 रुपए में प्रथम सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों की व्यवस्था कर दी जाएगी। केवल 150 में, अभी एक साथ लेंगे तो नहीं, बाद में लेंगे सेकंड का तब भी आपके लिए उतना ही पड़ेगा, यानी 100 रुपए फीस पड़ेगी। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट को करिकुलर का भी मिल जाएगा। को करिकुलर में आपको प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में पढ़ना है, खाद्य पोषण और स्वच्छता के बारे में पढ़ना है,
विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। सभी विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर साल व फॉर्म में आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा, बारीकी के साथ अध्ययन मिलेगा, कहीं पर भटकने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके लिए बहुत ही बेहतर अंदाज में मिलेगा, यानी कुछ आपको कहीं से और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोग जुड़ जाइए, मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिनको भी जुड़ना है वैसे सभी को जुड़ना चाहिए, 100 रुपए फीस में सभी के लिए पूरी व्यवस्था है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।